इन तीनों का देखिए, सब लोग बातें ना करें अब आपस में। देखिए, कल की क्लास में हम यही पढ़ रहे थे, एक टॉपिक इसी से आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे थे कल की क्लास में, आप देखो सब लोग। हमारे फाइल का नेम क्या था, एक बार बता सकते हो? हम जो जिस डायरेक्टरी में काम करते थे, मेडी का भी यही था ना? तो हमने, है ना, लास्ट क्लास में हमने को फिर से सारी चीजें बहुत अच्छे से इनिशिएट करता हूँ, यही था ना? यहाँ पर देखा कोड डॉट वीएस कोड हमारा, और ही गड़बड़ हो गई। सीएमडी देन प्रेस कोड डॉट। देखिए हमारा वीएस कोड ओपन हो गया, है ना? अब यहाँ पे व्यू में टर्मिनल ओपन हो गया, देखिए। ये क्यों यूज करते हैं बताओ? डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन कराने के लिए, है ना बेटा? देखो ये हम हमारा इंटरफेस आ चुका है, देखिए यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर का इंटरफेस आ चुका है। हम होस्टिंग भी कर सकते हैं, देखिए, है ना? ये आ चुका है। अभी देखो बेटा, ये क्या दे रहा है कि हमने एडमिन और फार्मर स्लैश दो का बना हुआ है ना? दो का बना है, और हम अभी फिलहाल करना है ब्लैंक से, है ना? इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें अभी या तो हम यहाँ इसके आगे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? या तो यहाँ के बाद स्लैश एडमिन लिख सकते हैं, या फिर हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? या तो हम एडमिन लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं बताओ? फॉर्म। यही दो चीज लिख सकते हैं ना? क्योंकि एडमिन तो पहले से बना हुआ है, हमने बनाया था फार्मर नेम को, याद करो। कि यदि हमने यहाँ पे, जैसे हमने याद करो सभी लोग क्लास क्लास में पढ़ा था, कि यदि हम फार्मा पे क्लिक करें और फार्मा स्लैश क्लिक करें तो कहाँ पहुंच सकता हूँ? देखो ये हमारा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में हमने जब फार्मा स्लैश पे क्लिक करें तो कहाँ पहुंचेगी बताओ सब लोग? देख के समझो आप। इस इस ऐप के अंदर बेटा बताओ, फार्मा ऐप के यूआरएल में कहाँ पहुंच जाओगे? यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पे पाथ बनाया हुआ किस नेम का? डब्ल्यू, है ना? इवन देख सकते हो यहाँ पे, जब हम यहाँ पे हिट कर रहे हैं तो बता रहा है इस नेम का कोई भी नहीं, फार्मा नेम का कोई भी नहीं, इसके बाद डब्ल्यू एल सी लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे डब्ल्यू एल सी लिखूंगी तो कहाँ जाऊंगा? देखो डब्ल्यू एल सी पे क्लिक करोगे, हिट करोगे तो कहाँ पूछो बताओ? तो व्यू जो हुआ हमारा, डायरेक्टरी का नेम है फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यू, यहाँ पे क्या हुआ? फ्रॉम डॉट क्यों लिख रखा हूँ? कि व्यूज है और यूआरएल दोनों के सेम डायरेक्टरी है ना? इसलिए हमने किया कि सेम डायरेक्टरी से व्यूज को इंपोर्ट करा दिया, ताकि व्यूज के अंदर क्योंकि व्यूज क्या है, बिजनेस लॉजिक एरिया है ना? व्यू में ही हम वो लिखते हैं कि इस राउटिंग से एक्शन क्या होगा, हर राउटिंग का एक्शन क्या परफॉर्म होगा, वो कहाँ पे रिटर्न होगा उसके व्यूज में। तो हमने यहाँ पे लिखा व्यूज डॉट शो। जैसे ही ये लिखे तो व्यूज डॉट शो, शो मेथड हमारा कॉल हो गया। अब ये शो में फंक्शन कॉल होते हैं, इसके अंदर ये वैल्यू, ये आउटपुट रिटर्न कर दी, ये सब। अब मुझे देखो सुनो ध्यान से, एक ऐप का, एक इस ऐप को प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंगल टाइम राउटिंग होती है। जो ऐप है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, और ये जो ऐप है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी बार राउटिंग होती है? सिंगल टाइम। जब एक बार हमने कर दिया ना, अपने बार बार करने के लिए आया समझ में? तो अब देखो क्या, यदि मुझे और भी राउटिंग करनी है, जैसे मैंने कहा था कि लॉग इन लॉग आउट ऐसे बनाना है, होम ऐसे बनाना है, तो कैसे करेंगे? अब हमें उस ऐप के अंदर काम करना है, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। अब हमें कहाँ काम करना होगा? सिंपली ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आ जाओ आप यहाँ पे, और बस आप इसके अंदर मल्टीपल राउटिंग बना सकते हो। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग इसके नेम भी देते हैं, तो आप चाहो तो नेम पास कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना? ये एक्स्ट्रा पैरामीटर है, ठीक है? की जरूरत पड़ती है आगे, इसलिए मैं अभी बता दिया। अब देखो नेक्स्ट जो हम पाथ बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे बना रहे हैं, देखिएगा। तो पहले हमें व्यूज बनाना चाहिए। राउटिंग बनाने से पहले हमें क्या बनाना चाहिए? तो लेट से हम पहले व्यूज बना लेते हैं। देखो हम व्यूज दो तीन बना लेते हैं। एक व्यूज बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, मतलब जिसे साइन अप कर सकते हैं, डेप रजिस्टर नाम से लिखिए। इसके बाद फर्स्ट पैरामीटर क्या पास होता है बताओ? रिक्वेस्ट। हमेशा फर्स्ट पैरामीटर क्या पास होता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्यों पास करते हैं हम?
हाँ, हमेशा रिक्वेस्ट को पास करते हैं क्योंकि इस रिक्वेस्ट के अंदर इस डिप्लॉयमेंट सर्वर का आईपी एड्रेस आता है जहाँ पे ये फंक्शन आउटपुट रिटर्न करता है। समझ गए ना? यहाँ पे देखो मैं रिटर्न कर रहा है नॉर्मली मैसेज एचटीटीपी रिस्पांस कीप दिस अवर साइन, है ना? इसी तरह से एक दो और बना लेते हैं, देखो लॉग इन, एक हमने बनाया होम पेज। नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ हमने लिखा यहाँ तक सब लोग देख लिए, बना लिया। कितने व्यूज बन चुके बताओ? हाउ मेनी व्यूज वी हैव? हाउ मेनी व्यूज, कितने व्यूज है बताओ? तीन बनाए ना, अभी चार तो पहले से बने थे लेकिन एक तो पहले से था, बट अभी तो तीन बनाया ना बेटा। बट इन तीनों की राउटिंग नहीं की हुई है अभी क्योंकि हम उधर से एक ही का किया हुआ है ना। तो लेट से हम इसका राउटिंग देखिए कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। स्लैश पाथ, और मुझे साइन अप का करना है तो हम लिख सकते हैं ना सिंपली साइन अप। इसका नेम कुछ भी हो सकता है बट साइन अप के बाद स्लैश देना डायरेक्टली है। तो साइन अप पे जाने पे कौन सा व्यूज कॉल करना है बताओ? वो आप पे डिपेंड है, कोई भी कर सकते हो। तो व्यूज के बाद हमने देखो व्यूज में क्या क्या दे रखा है, रजिस्टर लॉग इन हो। तो साइन अप पे रजिस्ट्रेशन को कॉल करना चाहो तो पीसी पे लिख रहे हो साइन अप पे नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली व्यूज डॉट व्हाट रजिस्टर। यहाँ पे देखो रजिस्टर आ गया, कर लिए। तो जब भी अब देखो राउटिंग साइन नेम से आएगा तो रजिस्टर कौन हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी पाथ बना सकते हैं, तो एक और पाथ बनाते हैं। लेट्स से हमने बनाया साइन इन। इसके लिए देखो यहाँ पे स्लैश देना ना भूलना। इसके बाद हमने दिया कि व्यूज डॉट, नहीं लॉग इन नाम था ना उसका। अभी कितने राउटिंग बना चुके, तीन बना चुके। अब ये देख लो तीनों काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखो अब ये तीनों किसके बाद ओपन होंगे बताओ? ये तीनों राउटिंग कब आएगा? फार्मा स्लैश के बाद। क्योंकि जब तक हमारा कंट्रोल इस प्रोजेक्ट से या यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक ये तीनों राउटिंग पता ही नहीं रहेगा। ये सुनो, ये तीनों राउटिंग किसके बाद चलेंगे बताओ? इसके बाद, मतलब फार्मा स्लैश के बाद। देखो बेटा आ गया ना, यहाँ पे तीनों का नाम देने लग गया ना। देखो ये नाम क्यों ऐसे लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसका नेम भी दे दिया था हमने, दिखाया है ना वहाँ पे लिख के। तो इसका दोगे तो भी ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं? फार्मर्स प्लस के बाद WLC लिख सकते हैं, साइन अप लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो, है ना? देखो WLC तो काम कर ही रहा था, मैं दिखाया भी था आपको। देखो WLC काम कर रहा है। अब मैं आपको साइन अप का दिखा रहा हूँ। देखो आ रहा है ना, दिस इज साइन अप पेज। दिस साइन इन पे चीज हमने लिखा साइन इन, देखो देखो आ रहा है ना ये सब। अब मैं एक और व्यूज बनाया था, यदि आप समझना ध्यान से, तो मैं एक और व्यूज बनाया था किस नेम का? आप देखिए होगे कि होम का जो राउटिंग होता है ना बेटा, उसका कुछ लिखना नहीं पड़ता, बस ऐसे इंटर हिट करो व्यूज अपने आप ओपन होता है। देखिए हो ना, होम के लिए मैं राउटिंग नहीं लिखनी पड़ती, बाई डिफॉल्ट आईपी पे चलता है। तो फिलहाल तो हमने एक बना रखा है फार्मा। मैं चाहता हूँ कि फार्मा स्लैश ब्लैंक लिखो, तो ये ऑटोमेटिकली इसका होम पेज ओपन होता है। तुम क्या कर सकते हो इसके लिए? इसके लिए आप देखो ऐसे कर सकते हैं, तो ध्यान से पाथ स्लैश, यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे क्या गया व्यूज डॉट। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो ये यदि फार्मा स्लैश लिख के कुछ भी नहीं लिखोगे तो इंटर, देखो आप इंटर हिट करोगे बस इतना लिख के तो आपको दिखेगा नहीं, बट इंटरनली वो ऐसे चलेगा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड, मतलब ब्लैंक स्लैश ब्लैंक, है ना? तो अब इंटर हिट करो, देखो देखो होम पे आ गया ना। अब होम पेज मतलब मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे ना लिखना पड़े, बस इंटर हिट करो होम पेज आ जाए। तो तब इसको हटा दो यहाँ से। नहीं, तो अब यदि मैं यहाँ से हटा दूं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो इसको मैंने यहाँ से क्या किया, अब इससे क्या किया कि जब भी ब्लैंक नेम से राउटिंग आए, मैंने क्या किया कि जब भी ब्लैंक नेम से राउटिंग आए तो ऑटोमेटिकली किसे, ऑटोमेटिकली वहां भेजेगा इसके। तो देखो अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, इंटरनली ब्लैंक स्लैश ब्लैंक चलेगा ऐसे।
तो ब्लैंक्स जैसे ही जाएगा तो सीधा कहाँ भेज देगा बताओ, इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो ब्लैंक स्लैश ब्लैंक फिर मिल जाएगा उसको, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक। तो ब्लैंक स्लैश ब्लैंक पे क्या हो जाएगा बताओ, होम पेज ओपन हो जाएगा ना। जैसे ही ब्लैंक देखो आप यहाँ पे, सॉरी हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा, बस इंटर हिट करो। देखो होम पेज आ गया, नहीं आ गया, देखो आ रहा है ना यहाँ पे। आपको ये दिख नहीं रहा बट टेक्निकली ये ऐसे चला है, देखो ऐसे स्लैश ब्लैंक स्लैश, है ना। अब एक बात बताओ आप लोग, यदि हमने ब्लैंक कर दिया बेटा, तो अब हमें बाकी के ये कैसे ओपन होंगे बताओ, ब्लैंक स्लैश साइन अप बस। अब हमें फार्मा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बीच से हटा दिया ना उसे। देखो अब जैसे ही यहाँ पे लिखो ना, इसके बाद तीन एक्सेसबल, देखो साइन अप साइन तीन एक्सेसबल हो गए ना, फार्मा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने वहां पे क्या कर दिया, ब्लैंक का राउटिंग करा दिया। समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन अप, देखो साइन अप पे जाने लगा। सॉरी इस, ये क्या लिख रहा है, ये हटा दो। देखो आ रहा है ना साइन अप के। पहले और अभी क्या अंतर है बताओ, मानसी पहले और अंतर अभी में क्या डिफरेंस है बताओ। फॉर्मा लिखना पड़ रहा था, अब हो गया कि ब्लैंक स्लैश नेम से जब भी राउटिंग आएगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ भेज देगा, इस ऐप के। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो आ गया। और यदि मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, होम पेज कॉल हो जाएगा नहीं। तो ये अब जैसे ये तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि राउटिंग हो कैसे रहा है। ये तो एक प्रोजेक्ट की बात थी, आपने अच्छे से कर लिया। लेट से हम एक और ऐप बना रहे हैं, ध्यान से देख लो। लेट से हमने एक और ऐप बनाया है। ऐप बनाने का कमांड क्या था मुकेश, बताओ मुझे बताना। मैनेज 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 डॉट फाइल स्टार्ट ऐप करने का है ना। तो लेट्स हमने इसका लिखा पेमेंट ऐप, पे पे ऐप, है ना। तो जब भी न्यू ऐप बनाते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। तो हमें प्रोजेक्ट हमारा ये है, इसकी सेटिंग डॉट पाई में आ गया, इंस्टॉल्ड ऐप यही है, यहाँ पे आके हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐप का नेम क्या है, पे ऐप। कर दिए डन। अब देखो ये भी, अब ये हमारे लिए एक्सेसिबल हो गया। अब देखो इस प्रोजेक्ट इस ऐप के लिए फर्स्ट टाइम तो लॉगिन करनी पड़ेगी ना अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर, तभी वो वहां पहुंचेगा। और उस ऐप के अंदर जाने से पहले इसके लिए एक ऐप बना, एक फाइल बनाना पड़ेगा, किस नेम का, यूआरएस नाम का, जो कि प्रोजेक्ट की यूआरएल से ही ऐप की यूआरएल में जाता है। नहीं, और ऐप के यूआरएल में से कहा जाता है व्यूज में। नहीं यही होता है ना, तीन ही काम तो होते हैं। तो पहले इसकी यूआरएल बना लोगे तभी तो यहाँ भेज पाओगे ना कोई कंट्रोल अपना। बन गया। अब हम कहाँ जाएंगे, सीधा अपने ऐप के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। प्रोजेक्ट के अंदर अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक नेम के दो राउटिंग नहीं कर सकते, मतलब जैसे ब्लैंक का नाम का राउटिंग कर दिया तो इस नेम का दोबारा अब नहीं हो सकता। पाथ, अब देखो लेट से हमने लिखा है यहाँ पे पे स्लैश, यदि कोई पे स्लैश लिख के इंक्रीज करे कहाँ पहुंचेगा वो, इंक्लूड, यही तरीका होगा, इंक्लूड कौन सा ऐप का, पे ऐप के अंदर कहाँ पहुंचेगा, यूआरएलएस। जैसे ही इतना लिखा आपने, हमारा कंट्रोल सीधा कहाँ पहुंच गया है, पे ऐप यहाँ पहुंच चुका है। अब इसके अंदर कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ती है, कर लेते हैं। Django डॉट यूआरएलएस इंपोर्ट, इंपोर्ट पाथ, है ना। और दूसरी चीज और क्या इंपोर्ट कराना पड़ता है, व्यूज को, क्योंकि यूआरएल से व्यूज में तो कॉल करवाते हो इसमें, और व्यूज कहाँ है, सेम डायरेक्टरी के अंदर है। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज लिख सकते हैं हम। इतना कर दिया इसमें काम। अब इसके बाद हमें सबसे पहले काम किसमें करना चाहिए, व्यूज। तो लेट से बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे तीन चीजें करने में चाहता हूँ कि यदि इसमें पे स्लैश पेंडिंग लिखे, यहाँ पे लिखे योर पेमेंट स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग, रिफंड लिखे स्लैश रिफंड, उसके लिखा योर रिफंड इज सक्सेसफुली, रिफंड हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। पेंडिंग, रिफंड, और एक हो गया पेड, तीन बनाना है राउटिंग। तो क्या आप तीनों का राउटिंग करनी पड़ेगी, हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए पहले व्यूज बना लोगे, व्यूज बना सकते हैं कैसे देखो, डेफ, मैं पहले पेड का बनाता हूँ।
इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स है। पेमेंट फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे बताओ? रिक्वेस्ट, यहाँ पे आके हमने एक नॉर्मल था मैसेज रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न करना, वो करना पड़ेगा ना इम्पोर्ट, वो डॉट HTTP इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, यही ना? अभी यहाँ पे आके हमने किया HTTP रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हमने लिखा पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, पेमेंट है ना, पेमेंट का हो गया। फिर एक और क्या हो गया, पेमेंट के बाद हमने एक बना दिया रिफंड रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रिफंड हैज बीन अप्रूव्ड, वट एवर आप कुछ भी लिख सकते हो एक्शन। और एक हमने मेथड बना लिया, एक हमने व्यूज बनाया, एक और पेंडिंग का। देन अब इन तीनों काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, व्यूज बना दिया। अभी तीनों के हमने क्या लिखा आउटपुट कर दी, सबने इनका एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे URL पैटर्न्स, ये वेरिएबल है जिसको ऐसे यूज करना ही पड़ेगा, इंक्रीज किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पाथ प्लस पेमेंट, जैसे लिखा पे, वहां पर किस नेम से बनाया था, वहां पे पेमेंट पे ही लिखा गया। प्रोजेक्ट के अंदर किस नेम से था, दोनों का नेम सेम रखोगे तो पे ही था ना, यहाँ पे भी पे, यहाँ नहीं रख सकते ना पे, गड़बड़ कर देगा अंदर भाई। ये लिखा लेक्चर पेड हमने, है ना? तो पेड स्लैश लिख के कोई करे तो उसमें क्या कॉल होना चाहिए, व्यूज डॉट, तो लिखा था पेमेंट, ये आ जाएगा, है ना? फिर इसी तरह से पाथ एक और बना लिया, पाथ रिफंड प्लस व्यूज डॉट पार्ट रिफंड और व्यूज डॉट पेंडिंग, ये तीन बना लिया हमने, है ना? अब इसकी बताओ कैसे राउटिंग करोगे, यहाँ इसकी राउटिंग कैसे मूव करना पड़ेगा बताओ मुझे, सब लोग सोच के बताओ कैसे करोगे। पहले पे स्लैश लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा पे स्लैश, जैसे इंटर हिट करके बता देगा कि पे स्लैश पेड हमारे उस ऐप के अंदर चला गया है। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो पे स्लैश पेड, देखो पेमेंट लिख रहा है, पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, नहीं, ये हमने रिफंड का बनाया था तो रिफंड देखो आ रहा है, देखो, है ना? और फिर हमने और क्या बनाया था, पेंडिंग का, है ना? है ना? देन इस तरह से कितने भी ऐप बनते जाएंगे उसके सबकी राउटिंग ऐसे होती चली जाएगी। हर ऐप की प्रोजेक्ट में कितनी बार राउटिंग करनी पड़ती है, एक बार नहीं। समझ में आया? फिर उसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसके होम पेज बनाना हो तो, जैसे मैं कहा कि जो पेमेंट ऐप पे ऐप बनाए हो ना, इसकी होम पेज कैसे बनाओगे बताओ?
इसका होम पेज तो बन सकता है ना, जैसे एक अब ब्लैंक से तो होम पेज नहीं बन सकता, लेकिन इसका खुद का तो पेज बन सकता है ना होम पेज। तो इसको होम पेज कैसे बनाओगे बताओ? ब्लैंक छोड़ देंगे। नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, पहले इसकी व्यूज बना लो फिर हम बात करेंगे। व्यूज में आ जाओ, लिंक बनाया। होम पेज ऑफ पेमेंट ऐप है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ आप? अब इसको मेन राउटिंग कर दो, किस नेम से करोगे बताओ इसके लिए? अब आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी रख सकते हो, क्योंकि होम पेज बना तो ब्लैंक छोड़ दो नहीं। और इसके लिए क्या लिखोगे? व्यूज डॉट पे होम है ना। इसकी जैसे राउटिंग कराओगे बताओ, बस यहाँ पे पेज स्लैश लिख दो बस। पेज स्लैश है। बट इस ये ब्लैक पेज स्लैश हो सकता है, अगेन होम नहीं हो सकता इसका। मतलब ऐसा नहीं कि जो कब एड्रेस के बाद आप होम मिलोगे, एक बार होम का तो दे रखे उस ऐप का, तो पेज स्लैश होम हो सकता है, जैसे कि हमने बताया। समझ में आया नहीं अब बताओ? तो ये तो था एक नॉर्मल मैसेजेस, हम ऐसे नॉर्मल मैसेजेस तो दिखाएंगे नहीं, हमें तो HTML पेज ही दिखाने होंगे ना। HTML पेज जो है ना, ये सारे फाइल जो है पाइथन के हैं, यहाँ पे HTML पेज नहीं बन सकता। तो इसके लिए एक अलग डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। डायरेक्टरी का नाम रखेंगे हम टेम्पलेट। देखो हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं, इसका नाम रखा हमने टेम्पलेट्स। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। इसको ना बाहर रखना, किसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं रखना है, बाहर। देखो इसको, देखो ध्यान से, कहाँ है? बाहर है ना। और जब भी नई, देखो इस टेम्पलेट्स को कैसे हैंडल कराना, इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ताकि इस प्रोजेक्ट के जितने भी ऐप होंगे सभी के लिए एक्सेसिबल होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके सेटिंग डॉट पाई में अब इस टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखो टेम्पलेट सेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ। इसको इंटर हिट करना, बेस डायरेक्टरी स्लैश इसका नेम, इसका नाम क्या था? बस ये हो गया। अब इस टेम्पलेट्स के अंदर जो चाहो बना लो। जैसे लेट से हमने एक HTML पेज बनाया था, लेट से हमने यहाँ पे बनाया फाइल पेज। देखो अब यहाँ पे HTML पेज बना सकते हैं, HTML CSS पेज यहाँ पर टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा कैलकुलेटर है। हम्म, ये सब तो पता है ना आप लोग को, सभी को। तो फ्रंट एंड वाला सबको पता है ना? हम्म। हाँ, कर लेना आप लोग, ये सब तो कर लेना, कर लोगे ना सब लोग? लार्ज पेज भी कर सकते हैं, करेंगे सब कुछ। Django फुल फ्लैश है, तो हर चीज की जा सकती है इस पे। देखो अब इस पेज को मैं चाहता हूँ कि अब एक इस होम वाले जो ऐप था ना, इसमें इसमें इसके थ्रू करवाओ, फार्मा ऐप के थ्रू। कैसे करोगे? पहले इसका व्यूज बनाओगे,
नहीं, तो तभी ना राउटिंग लिखोगे। लेक्शन में लिखा व्यू डेफ, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, कैलकुलेटर, तो मैंने कैलकुलेशन लिख दिया। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे अब देखो, अब हमें कौन सा पेज दिखाना है, एचटीएमएल पेज ना। एचटीएमएल, ये तो नॉर्मल मैसेज है, तो एचटीएमएल रेस्पॉन्स चला जाता था। एचटीएमएल पेज पे दो तरह की डेटा होती है, स्टैटिक डेटा भी होती है और डायनेमिक भी होती है। तो उसके लिए हमें रिटर्न रेंडर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेंडर, है ना। और यहाँ पे आप फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे, रिक्वेस्ट। और दूसरा, जिस पेज को रेंडरिंग कराना है, मतलब देखो स्टैटिक और डायनेमिक डेटा दोनों भी एक साथ वर्क करना है, स्टैटिक डेटा और डायनेमिक डेटा पे, उसे कहा जाता है रेंडरिंग। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, पेज का नाम दे दिया हमने। ठीक है। तो अब इसकी राउटिंग बना दो। राउटिंग बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, पाथ। हमने लिखा, लेट से किसी ने कैल्क स्लैश लिखे एंटर हिट करे, क्या कॉल हो जाना चाहिए, व्यू डॉट कैलकुलेशन। हम वो करते हैं कि जैसे हम कैल्क लिखे यहाँ पे, मतलब ब्लैंक स्लैश कैल्क लिखे, तो हमें क्या ओपन होना चाहिए बताओ, तो पेज ओपन होना चाहिए। देखो, तो नहीं आया। इतना करो आप, ज्यादा हो जाएगा, देखो इतना करके देखो, फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप इतना आप लोग करो। तो 3 ऐप बना लो, सभी ऐप की अलग अलग राउटिंग करो, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर एक एचटीएमएल पेज बना लो आप। एचटीएमएल पेज में आप बना लेंगे, जिसे हमने लिख रखा था स्लैश साइन इन, किसी जगह साइन इन पेज, तो आप क्या करो, एचटीएमएल पेज बना लो, फॉर्म को रेंडरिंग कराओ, साइन अप पेज, लॉगिन पेज, है ना, इस तरह से हर ऐप के अंदर आप बना करो। हाँ, अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ।